$300 इस मंथ विड्रॉ होने थे जो नहीं हुए। हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी वेबसाइट पर जिन पर लोग काम कर रहे हैं और उससे कीवर्ड वगैरह अपलोड करते हैं, और उसके बारे में जानेंगे कि क्या वो ठीक है या नहीं ठीक, और हमें वहां से कीवर्ड और टाइटल वगैरह लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या कुछ लोग रेकमेंड करते हैं या फिर कहते हैं कि हमें कोई ऐसी वेबसाइट बताएं कि हम बल्क में वहां से कीवर्ड जनरेट कर सकें या फिर टाइटल जनरेट करके अपनी इमेजेस में यूज कर सकें या अपने वेक्टर या पीएसडी में अपलोड कर सकें। तो आज हम दो वेबसाइट को विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि वो आपके कंटेंट के लिए ठीक हैं या नहीं। प्रीपी के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, टैगपिक के नाम से वेबसाइट है, टैगपिक.com के नाम से। यहाँ पर क्या होता है कि आपने अपनी जेमिनाई की जो एपीआई की होती है वो आपने अपलोड करनी होती है, और उसके नीचे आपने 5 इमेजेस तक जो है वो अपनी इमेजेस ऐड करके उनके कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अभी हम जनरेट भी करेंगे और बाद में देखेंगे कि क्या ये हमारे कंटेंट के लिए ठीक है या नहीं ठीक, या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई हैं तो वो मैं अपलोड करूंगा। 3 इमेजेस अपलोड करने के बाद मैंने यहाँ पर जनरेट मेटा डाटा का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर क्लिक कर दूंगा और मेरे सामने इनके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके साथ कीवर्ड जनरेट हो जाएंगे। ये वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है, जनरेट करने में, और थोड़ी सी स्लो भी है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी कीवर्ड होते हैं वो सारे एआई से जनरेटेड होते हैं, और इसमें कोई हमारे पास कोई इस तरह की चीज नहीं होती कि हम देख सके इस वेबसाइट से जनरेट होने वाले कीवर्ड्स किस कंपटीशन पर फॉल कर रहे हैं। और इस चीज को देखने के लिए हमें गूगल कीवर्ड्स को यूज करना पड़ता है या फिर हमें डायरेक्टली चेक करना पड़ता है। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट आ तो चुके हैं, हम देखते हैं कि कीवर्ड क्या है, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टाइटल है, टाइटल देखें कि उसने ऊपर से ही फैच कर लिया जो उसमें लिखा हुआ था, और मेन हेडिंग में वो उसने फैच किया। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो उसने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसके अलावा कीवर्ड हमारे पास ये आ चुके हैं, और नीचे जाएं तो बाकियों के लिए भी डेटा आ चुका है। इसको सीएसवी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम डाउनलोड करें इसको तो ये हमारे पास डाउनलोड होगी, और अगर हम यहाँ पर आकर ये फाइल अपलोड कर दें तो यहाँ पर एक तो एरर भी आ रहा है, मैंने जैसे ही अपलोड की एरर आ गया। और दूसरी बात यह है कि ये कीवर्ड जो निकले हैं वो एआई जनरेटेड हैं, तो आपके कंटेंट पर कॉपीराइट भी आ सकता है। हो सकता है कि आप कुछ इस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो कि एक सोशल मीडिया के रिलेटेड हो, जैसे आप फेसबुक की पोस्ट हो तो आप फेसबुक के रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो जब एआई डिटेक्ट करेगा इस चीज को तो वो उसमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या इस तरह के जितने भी ट्रेडमार्क के कीवर्ड्स हैं वो भी ऐड कर दे, और आप जब अपलोड करें तो आपका कंटेंट रिजेक्ट हो जाए, कॉपीराइट आ जाए तो फिर मसला बनेगा। तो बेहतर यह है कि आप अपनी रिसर्च करें। आपके पास अगर कीवर्ड आ भी जाते हैं, अगर आप इन वेबसाइट्स को यूज करते हो, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप अगर यूज करते हैं तो इसमें से भी फिर आप चेक करें कि इन कीवर्ड का कितना कंपटीशन है, इनमें कोई ट्रेडमार्क वाले कीवर्ड्स तो नहीं है, फिर यूज करें, फिर आपके लिए ठीक है। अदरवाइज आप अपनी रिसर्च के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब चलते हैं एडोबी स्टॉक के लिए जो वेबसाइट है उसकी तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन भी है और उसकी वेबसाइट भी है, तो हम चेक भी करेंगे। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए क्या है कि आपने गूगल क्रोम में लिखना है इजी कीवर्ड फॉर एडोबी स्टॉक, आपने सर्च कर लेना है। आपके पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने ऐड कर लेना है, आपके पास क्रोम में ऐड हो जाएगी। यहाँ के बाद आपने एडोबी स्टॉक में आ जाना है। यहाँ पर मैं अपने एडोबी स्टॉक अकाउंट पर हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इमेजेस हैं। हम इनको ट्राई करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नए आ चुके हैं। हम इनको यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टाइटल चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करेगा। जैसे हम इसको हिट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, और उसमें एक कनेक्टिंग टू चैट जीपीटी का ऑप्शन आ जाता है, और वहां पर वो एक टाइटल जनरेट करता है, और टाइटल जो है वो हमारी उस प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है, उस तस्वीर में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखें कि ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर हम कीवर्ड के लिए करें तो पहले हमें टाइटल जनरेट करना पड़ता है और उसके बाद कीवर्ड को जनरेट करते हैं। तो कीवर्ड को जनरेट करने के लिए हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से फिर एक नया टैब ओपन होता है, और यहाँ पर कीवर्ड शो हो जाते हैं जो ऑटोमेटिकली वहां पर कॉपी हो जाएंगे।
ये एक तरीका तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सेम वही बात आती है कि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो आप कीवर्ड्स को लाजमी चेक करें। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ पर इस तरह का काम कर रहे होते हैं, यानी कि आप इससे जनरेट करवा रहे हैं अपने टाइटल और कीवर्ड, तो आपका टाइटल आ तो जाता है, कीवर्ड आ तो जाते हैं, लेकिन वो आपकी इमेज के रिलेटेड नहीं होते। जो मेन चीज हमने दिखानी होती है वो इसमें मौजूद नहीं है। जैसे अब ये चाइनीज या कोरियन स्टाइल की यानी कि इमेज है, यहाँ पर कहीं पे भी वो कीवर्ड मेंशन नहीं किए हुए हैं, वो आपको खुद से ऐड करने चाहिए। या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड यूज कर लें, उससे जनरेट करवा लें और पेस्ट कर दें। या फिर चैट जीपीटी 4 अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इमेज को चैट जीपीटी में अपलोड करके टाइटल और कीवर्ड ले लें, वो ज्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि आप इनको यूज करें। यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे जैपनीज या कोरियन कोई भी एक्सेंट की किसी भी कंट्री की यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है कि ये किस कंट्री की लड़की है जिसकी पोर्ट्रेट हमने ऐड की हुई है। ठीक है, तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक चीज को जब बताना होता है तो हमें ये चीज जरूरी होती है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर जेमिनाई को ट्राई करता हूँ, तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको पहले अपने गूगल जेमिनाई को लॉगिन कर लेना है। एक नया टैब ओपन करके वहां पे जाके आपने लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आना है, तो आपका गूगल जेमिनाई भी इसके साथ वर्क करेगा। अब यहाँ पर मेरे पास टाइटल आ चुका है। टाइटल आने के बाद मैं यहाँ पर कीवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं जेमिनाई के कीवर्ड लेता हूँ तो इसमें एक ड्रॉबैक भी आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा कीवर्ड जनरेट कर देता है। अभी आप देखना कि ये 50 से ज्यादा कीवर्ड जनरेट कर देगा और मल्टीपल टाइम उसमें डुप्लीकेट जनरेट कर देगा, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 129 कीवर्ड उसने ऐड कर दिए हैं, और जबकि हमें 49 या 50 कीवर्ड चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 49 रह गए। आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि आप अगर इस तरह का काम करना चाह रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप प्रॉपर सर्च करें, देखें उसमें ट्रेडमार्क का कीवर्ड तो ऐड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाए या फिर कोई मसला आ जाए। तो ये चीज जो है ना आपने लाजमी देखनी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन है उसको देख लें, तो वो क्या चीज़ है, वो आई एम स्टॉकर है। वो भी एक वेबसाइट है, अगर आप उसको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो वो भी ठीक है, अदरवाइज आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और बाकी बात यही है कि मैं तो रेकमेंड नहीं करता इन वेबसाइट्स को। अपनी प्रॉपर रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद इन वेबसाइट को यूज करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो आप अपने कीवर्ड ऐड करें, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर कीवर्ड आई एम स्टॉकर पर मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसके रिलेटेड कीवर्ड जितने होंगे वो सारे के सारे मुझे शो हो जाए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड आ चुके हैं, तो ये यहाँ पर कॉपी कीवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हम सेव वर्क करते हैं तो वो सेव भी हो जाएंगे। तो ये तरीकाकार है इनको अपलोड करने का, यहाँ पर कीवर्ड ऐड करने का। लेकिन बात वही है कि आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, फिर इन कीवर्ड्स को यूज करें, फिर आपके लिए बेनिफिट देंगे। अगर आप ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, फर्ज करें कि इनमें कोई ऐसा कीवर्ड आ गया, यंग अडल्ट एक कीवर्ड आ तो गया है, लेकिन देखा जाए तो ये एक NSFW कीवर्ड है। ऐसे कीवर्ड जो होते हैं वो भी आपके अकाउंट को नुकसान देते हैं, जिससे अकाउंट कॉपीराइट का शिकार हो जाते हैं। भी रिसेंटली एक दोस्त था, उसने कंटेंट अपलोड किया तो उसमें कुछ इस तरह के कीवर्ड ऐड थे, जबकि वो इमेज भी इतनी ज्यादा NSFW अगर आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट होता है वो। तो उस तरह का कंटेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसको कॉपीराइट आया और उसका अकाउंट जो है वो बैन हो गया। तकरीबन 97 के उसके एसेट्स अपलोड थे, और उसके अलावा उसके $300 इस मंथ विड्रॉ होने थे जो नहीं हुए। तो इस तरह से करने से बेहतर है कि आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस तरह के टूल्स यूज कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि इनको यूज किस तरह से करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।